पिताजी आए बेऊ रो रहे, कहने का मतलब सारा परिवार रो रो करके बुरा हाल हो गया। तब तक भी बाबा जी आगे बोले तुम लोग क्या रो रहे हो? अरे क्या रो रहे हो, क्या बात है? बोले बाबा जी हमारे घर में मैया बोली बाबा जी एक ही लला आते, 4 लला में सबसे बड़े हो और सबसे ज्यादा मेहनत करके रुपया लेके आते, एक एक गठरिया रुपया लाते, हमारे घर में बता बाल बच्चन को भैया भतीजे कौन पालेगो? पत्नी रो रही, पत्नी कहने लगी बाबा जी हमारे पति देव होते मुझे बच्चा हमारे रह गए, कहने के माँ को देखेंगे, हमारी समझ में ना आ रही। कहने का मतलब सब रो रहे बाबा जी, और बाबा जी खड़े खड़े सोच रहे हैं। बाबा जी कहने लगे देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो आया है वो जरूर जाएगा, और जिसे जन्मता बाद में है और मौत निश्चित हो जाती है महाराज, इसलिए रोना धोना कुछ नहीं होगा, शांत रहते। सब महाराज 1 मिनट के लिए चुपका हो गए। अब जब बताओ अगर जो तुम्हारे बालक जिंदा हो जाए तो कैसे रहेगो? जो ही महाराज जिंदा हो उनको नाम सुनो पूरे परिवार हंसने लगो, पैरों से गिरेगा, बोले बाबा जी जा सच्ची बात कहा, हम तुम्हारे पाए छोरे हमारे कैसे करके लाला को जीवित कर दो। अब महाराज बाबा जी कहने लगे तो एक शर्त है, जिंदा तो हो जाएंगे, शर्त ये है कि इसके बदले में किसी एक को मरना पड़ेगा। अच्छा। अब महाराज जैसे ही मरने को नंबर आओ पीछे सब सकन लगे, बोले हम क्यों मरे? अम्मा सोचने लगी तुम्हारे 3 लला और हुए, पिताजी सोचने लगे एक चलोगे कोई बात ना, 3 तो है ही। मैया से बोली हाँ बताओ लला की अम्मा तुम मरबो चाह रही हो, तुम तो वैसे बोल रही हो, अगर तुम मर जाओ आज ना तो 4 साल बाद मरे हो, अगर अबे मर जाओ तो तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी जिड्डो करे रोटी ना दिए कोई। अम्मा का बोली मानो बाबा जी अब लला तुम्हारा चलो ही हो, अब लला के चक्कर में अगर हम चले जाए लला जिंदा हो जाए तुम्हारा दुपट्टा मर जाए, कोई 4 रोटी ना दिए। अम्मा ने मना कर दी, पत्नी से कही देखो सुनो अगर तुम्हें अपने पति को जीवित करना है तो तुमको मरना पड़ेगा। पत्नी बोली बाबा जी अब कोई बात ना, हमारे 2 लड़का है नहीं कि सारे में जिंदगी काटनी है, अब कोई बात ना, मर गए तो मर जान दो और कोई दिक्कत ना, लला तो है ही नहीं सारे जिंदगी काटनी। कहने का मतलब पत्नी ने मना कर दी। अब नंबर आओ पिताजी को, बोले बोलो क्या कह रहे हो? पिताजी बोले बाबा जी कोई बात ना, 3 लड़का तो है ही, एक चलोगे कोई बात ना, अकेले कमा तो लेकर जाए घर को फेर भी करेगा महाराज। कहने का मतलब सबने मना कर दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम मर जाए तुम्हारा भैया या बेटा पिता जीवित हो जाए। ऐसे ही बाबा जी ने सारो दो पैर की ठोकर मारी, बोले खड़े हो जाओ, अब तुमने देख ली कि तुम्हारा को है को ना है, एकदम से खड़े भाव, बोली रकम में आग लग जाए महाराज, क्या घर में आग लग जाए महाराज? हाँ अब जो घरवाली को तो रखेंगे नहीं, हम इसको तो छोड़ देंगे, इसलिए याद रखना श्रोताओं, बताए हम जाए रखें ना कोई किसी का भैया बंद, ना कोई किसी का यार, जगत में मतलब का दुहार, जगत में मतलब का दुहार। सारी दुनिया का नजारा, अब ना हम किसी को न कोई हमारा, बाबा जी अरे देख लिया सारी दुनिया का नजारा, अब ना हम किसी को न कोई मेरे भैया मेहनत को कमाओ, जैसे मेहनत को कमाओगे वो कभी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान, मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान और धन दौलत कोई भी तुमको परेशान नहीं करेगा महाराज। जैसे हमारे ये एक पति महाराज जी हैं, परसों हमारी वार्तालाप हुई थी बैठ के, देखिए हमारे महाराज जी ने कहा था जो कुछ भी हमारे सामने है वो हमारी मेहनत का है। हकीकत बात है, मेहनत पर भरोसा रखो तो परमात्मा तुमको सुखी रखेगा। बोल गोविंद भगवान की जय।